बाबा साहब का नाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कांग्रेस पार्टी ने ही मैं मानता हूँ कि क्योंकि 60 साल तो इन्होंने ही रूल किया है और उनको ना एक डिवाइसिव फिगर बना करके समाज में डाल दिया गया है। जबकि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ें, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया या व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डिड टू द दलित्स ऑफ इंडिया, ये सब किताबें लिखी हैं उन्होंने खुद। वो किताबें ना कहीं पढ़ी जाती है ना कहीं पढ़ाई जाती है। ठीक। और वो किताबें डॉक्टर अंबेडकर की डाली जाती हैं सिलेबस में यूनिवर्सिटियों में, जिससे कहीं ना कहीं उनको एक हेल्प मिलती है एक रिलीजन को, हिंदुइज्म को टारगेट करने का। जबकि उन्होंने उससे 10 गुना ज्यादा चीजें जो है रिग्रेसिव दूसरे धर्मों के बारे में लिखी हैं। ठीक है कि वो कितने रिग्रेसिव हैं और 10 गुना ज्यादा रिग्रेसिव हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता। तो आपकी सरकार हो गई, लगभग 10 साल 11 साल होने वाले हैं। कम से कम यूनिवर्सिटी के जो जो सिलेबस थे, जो आपके सेंट्रल रन जो यूनिवर्सिटीज हैं, कम से कम वहां से ही इनको क्लीन करते, इनके इनके जो वामपंथी विचारधारा के जो इन्होंने लोग भरे हुए हैं उनको हटाते। इस चीज के ऊपर ना व्यूअर्स का भी देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई आपने सिस्टम को क्लीन क्यों नहीं किया। आप ये कहते हैं भाई सरकार हमारी लेकिन सिस्टम उनका है, तो ये किसका फेलियर है? वैभव जी, मैं इसमें थोड़ा सा भिन्न राय रखता हूँ। मैं भिन्न राय इसलिए रखता हूँ कि पिछले 5 सालों में इन पर्टिकुलर अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी कार्य इस बात पे हो रहा है कि उन प्रोफेसर्स को, उन रिसर्चर्स को एनकरेज किया जाए जो एक ट्रेडिशनल बायस ऑफ एंटी भारत, एंटी सनातन के साथ आगे ना जाए। और मुझे लग रहा है कि वो चर्न चालू हो चुका है और आने वाले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि जो आपने इस वक्त एक कंसर्न करी है, वो कंसर्न आपकी 5 साल के बाद में नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है, 5 साल में आप इसको तो आप दूर कर लेंगे, लेकिन जो एक डाला हुआ जो जहर है ऑलरेडी, अब जैसे जो लेफ्ट विंग के जो पत्रकार हैं, सबको पता है। अभी केजरीवाल भी तो पेड इंटरव्यूज, पेड पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मतलब सबको पता है। आपके मीडिया सर्कल में कौन है जिसको नहीं पता? ठीक है, हमको पता है कि कहाँ से और कौन मैनेज कर रहा है, उसको भी सब जानते हैं। ठीक है, वो कौन पैसे दिलवा रहा है, कौन पैसे ले रहा है, कितने ले रहा है, कितनी पेमेंट हो रही है। और ये अप्रोच किया जा रहा है कि स्पेशली जो राइट विंग के या जो राष्ट्रवादी किस्म के पत्रकार हैं या जो चैनल्स हैं, उनको स्पेशली अप्रोच किया जा रहा है केजरीवाल की टीम की तरफ से कि भाई क्योंकि लेफ्ट वाले तो अपने है ही हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो भी हमारे वोटर हैं। हमको लाना किसको है? हमको लाना है राष्ट्रवादियों को। तो राष्ट्रवादी जो चैनल्स हैं ना, उन पे पॉडकास्ट कराओ, या जो सेंटर टू राइट हैं उनको कराओ। तो हमारे पास भी कल एक भाई साहब आए थे, वो बता रहे थे, परसों की बात है, वो आए थे, कह रहे थे कि वो ऐसा ढूंढ रहे हैं तो आप करेंगे क्या? मैंने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहे कि नहीं, वो सब कुछ दे रहे हैं, हम क्या, हमको नहीं चाहिए, हम अपने व्यूअर्स से लेते हैं क्राउड फंडिंग। हमारा देखिए यही चीज़ है ना कि हम किसी इंडिविजुअल से लें, पार्टी से लें, उससे अच्छा है कि हम क्राउड फंडिंग कर ले, व्यूअर से ले तो व्यूअर्स की बात करेंगे। तो हमने कहा नहीं भाई साहब, वो हम अपने व्यूअर से ले लेते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कोई और होगा सजेस्ट कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं आपको दे देता हूँ 2-4 नाम जिनको मैं जानता हूँ, आप उनसे भी अप्रोच कर लीजिए। तो ये चल रहा है। तो आप सोचिए ना कि इतना धन बल लगाया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से इस पूरे कैंपेन में। देखिए, कई मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं केजरीवाल 1000 करोड़ से ज़्यादा अपने एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं इस बार दिल्ली चुनाव के अंदर। और अलग अलग जगह से, पंजाब की पूरी इकोनॉमी को ऐसा लग दिया है कि प्राइवेट गारंटी में छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। बाहर से सब तरफ से 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल जी अपनी इमेज को चमकाने में लगा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि शीश महल मुद्दा नहीं है, और अब जाके शीश महल पे उनको स्पेसिफिक जस्टिफाई करना पड़ रहा है, पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को फर्जी कह रहे हैं, इन सब पे वो बैकफुट पे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। और वैभव जी, जब ज़मीन खिसकती है ना, तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है किसी भी राज्य के अंदर, उसको समझ नहीं आता कितनी ज़मीन खिसकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी को अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि सत्ता उसके हाथ से जा रही है। उसको समझ में तो आ रहा है वो नीचे जा रही है, पर अब धीरे धीरे उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब शायद से हम चुनाव हार सकते हैं। और दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना लिया कि चुनाव हारेंगे। पर आपको हमको एक क्रेडिट देना चाहिए, ये है कि यार हर राजनीतिक दल समझ चुका है कि भाई अगर इस देश के अंदर जनता सरकार में रहना है किसी भी राज्य में, तो हिंदुओं से नफरत करके नहीं रह सकते, राष्ट्रवादियों से नफरत करके नहीं रह सकते। एक समय हुआ करता था लोग लेफ्टिस्टों का अप्रोप्रिएशन चाहते थे, आज एक समय है कि आज राष्ट्रवादियों का सब अप्रोप्रिएशन चाहते हैं। यही बदलाव है 2014 के बाद का। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है।
और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।